सामग्री यानी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी, यानी विद्युत वायरिंग में कितने प्रकार की जो है संसाधन होते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। उन संसाधन के क्रम में हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, वो मटेरियल हम आपको बताएंगे। इसमें किसी भी विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे पहले हमें परिपथ यानी सर्किट की जरूरत पड़ती है। परिपथ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत को ले जाने के लिए हमें एक प्रमुख मार्ग चाहिए होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं। नंबर एक परिपथ में होगा, नंबर एक सप्लाई स्रोत, यानी किसी परिपथ में बिना सप्लाई यानी बिना विद्युत के वो परिपथ ही बेकार है, यानी हमें विद्युत की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। नेक्स्ट है सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति अर्थात कोई हम सर्किट बनाएंगे उसके पहले हम एक ऐसी डिवाइस भी बीच में जरूर लगाएंगे जिससे हम जो है परिपथ को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकें। नेक्स्ट आएगा आपका उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति यानी उस सर्किट में उपभोक्ता युक्ति यानी जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो डिवाइस अर्थात ट्यूबलाइट होगी या बल्ब होगा या पंखा होगा, इस प्रकार की जो डिवाइस। और सुरक्षा युक्ति में हम मान सकते हैं फ्यूज या अब तो जो है लेटेस्ट आ रही है एमसीबी, वो सुरक्षा युक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चालक युक्ति। चालक युक्ति अर्थात चालक युक्ति में जैसे आपका बस बार और मेन स्विच, इस प्रकार की ये युक्ति आपकी आ जाएगी चालक युक्ति में। अब हम एक आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि परिपथ कैसे पूर्ण होता है। इनसे ये सारी चीजों से परिपथ पूर्ण कैसे होता है। ये आपको एक हमने परिपथ बनाया है जिसमें फेस तार पे ये हमने फ्यूज यूज किया है, फ्यूज को यूज किया है। अगर हम इस फ्यूज को निकाल देंगे तो ये सर्किट सप्लाई आगे नहीं आएगी। ये आपकी चालक युक्ति है, ये स्विच है। ये स्विच आप
स्विच को ऑन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। ये आपका न्यूट्रल जो आपका सीधा बल्ब में जाएगा। ये आपका पर्पस है जिसके द्वारा हम जो है किसी की विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे आता है आपका पर्पस कितने प्रकार के होते हैं या सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बंद परिपथ या इसको क्लोज भी कह सकते हैं, क्लोज सर्किट और खुला परिपथ। तीसरा है शॉर्ट परिपथ। चौथा है लीकेज परिपथ। अर्थात बंद क्या है, खुला क्या है और लीकेज क्या है और शॉर्ट क्या है। इनमें बहुत ही बारीक अंतर है जिसको आप जो है हम एक चित्र के माध्यम से बताएंगे आपको। बंद परिपथ होगा आपका, ये आपका ये आपका कोई सर्किट है, ये बल्ब लगा है, ये फ्यूज है और ये स्विच है। एक ही चित्र के माध्यम से हम आपको चारों बता देंगे, बंद, खुला, शॉर्ट और लीकेज। बंद क्या होता है? इलेक्ट्रिकल भाषा में क्लोज सर्किट उस सर्किट को कहेंगे हम, ये आप हमेशा ध्यान देना। क्लोज सर्किट या बंद सर्किट उस सर्किट को कहेंगे कि जो सर्किट चालू हो, यानी यहां पे हम स्विच को ऑन की स्थिति में करेंगे, स्विच को ऑन की स्थिति में करेंगे तो ये जो है सप्लाई आगे जाएगी, फेज आगे जाके यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। इस सर्किट को हम क्या कहेंगे? बंद सर्किट या क्लोज सर्किट, क्लोज कहेंगे। यानी ये सर्किट आपका चालू है। नेक्स्ट आएगा आपका खुला परिपथ, अर्थात ये तो यहाँ पे आपका चालू है लेकिन कहीं पे आपकी वायर टूट जाए तो ये जो है सप्लाई आगे नहीं जाएगी। यहां से तो आपका न्यूट्रल पहुंच रहा है लेकिन ये फेज नहीं पहुंच रहा है। यहाँ कहीं पे आपका ब्रेक हो गया या मान लीजिए कहीं न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो ये जो है सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? खुला परिपथ या ओपन सर्किट। ओपन और क्लोज ये दोनों जस्ट उल्टे हैं। ओपन का मतलब कहीं भी कोई वायर कट जाना या जो है सब सर्किट का अलग हो जाना, इसको हम बोलेंगे खुला परिपथ या ओपन। और बंद का मतलब सर्किट चालू, जस्ट उल्टा नहीं। बंद का मतलब सर्किट ही बंद नहीं, बंद का मतलब सर्किट चालू। और नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट सर्किट, आपने सुना होगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है फेस और न्यूट्रल का आपस में मिल जाना। फेस और न्यूट्रल की वायरिंग आपस में अगर चिपक जाएंगी, यानी फेस न्यूट्रल में आपस में मिल जाएगा इस प्रकार से, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो विद्युत की लाइन फाल्ट हो जाती है, लाइन फाल्ट होती है या आग भी लग जाती है। शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब वायरिंग पर अपेक्षा से अधिक लोड डालना या वायरिंग का गर्म होना, वायरिंग के गर्म होने में आपस में चिपक जाना। जब आपस में चिपकेगी तो फेज न्यूट्रल
मिल जाएगा, जब फेस न्यूट्रल मिलेगा तो जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। आपस में फेस न्यूट्रल मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा लेकिन जो है वायरिंग फॉल्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट आता है आपका लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट क्या होता है? लीकेज सर्किट बंद खुला शॉर्ट, इससे हटके होगा लीकेज सर्किट। आपने देखा होगा कभी कभी बल्ब जलता है लेकिन बहुत डिम जलता है, जलता तो है लेकिन 220 की सप्लाई पे बल्ब को फुल जलना चाहिए, वो फुल ना जल के बल्ब जो है बिल्कुल जो है स्लो जलता है। तो स्लो जलता है, स्लो जलने में क्या है, विद्युत धारा तो पहुंच रही वहां पे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जब कम मात्रा में पहुंच रही तो क्या है, या तो विद्युत कहीं लीकेज हो रही है या फिर जो है उसको पूर्ण रूप से विद्युत मिल नहीं रही है, तो इस प्रकार से बल्ब जो है डिम जल रहा है। लीकेज सर्किट जब कहीं पे विद्युत लीक होगी, कहीं पे जो है नहीं आएगी तो जो है बल्ब जो है हमेशा डिम जलेगा। वो लीक कैसे होगी, जैसे आपने देखा होगा कहीं दीवार पे वायरिंग जो है टूट जाती है, ऐसे टूट गई और वो जो वहीं पे नमी के कारण जो है फॉल्ट हो जाती है। नमी के कारण फॉल्ट होने पे वो जो है वायरिंग कहीं टूट गई लेकिन जो है नमी से जो है लीकेज होके करंट जो है पहुंच रहा है, सप्लाई पहुंच रही है, बल्ब जो है जल रहा है लेकिन बहुत धीमी मात्रा में। सप्लाई तो पहुंच रही है लेकिन कहीं टूट गई है तो उसमें जो है लीकेज होके सप्लाई आगे चली जाती है। तो इस प्रकार से बल्ब जो है डिम जलेगा तो उसको हम बोलेंगे लीकेज सर्किट। अब हम आपको कुछ और सर्किट बताएंगे। जैसे सीलिंग फैन पर्पल, सीलिंग फैन पर सीलिंग फैन आपने देखा होगा। सीलिंग फैन का सिंबल क्या होता है, सीलिंग फैन का सिंबल ये होता है, ये। तो इसमें कैसे हम इसको चलाएंगे, तो सबसे पहले इसमें आपने एक डिवाइस देखी होगी लगी जिसे बोलते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर रेगुलेटर इसको हमेशा फेस तार के द्वारा कनेक्ट करेंगे और इसके आगे आपका ये स्विच लगाएंगे। ये फेस को हमेशा स्विच पे देंगे। स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये सप्लाई आपका रेगुलेटर में जाएगी, रेगुलेटर के थ्रू सप्लाई आपका सीलिंग फैन में जाएगी। तो यहां से ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, यहां आपका पंखा चलने लगेगा। जब रेगुलेटर को हम कम ज्यादा करेंगे तो वोल्टेज कम ज्यादा होंगे, जब वोल्टेज कम ज्यादा होंगे तो जो है पंखा भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका सीढ़ी की वायरिंग का परिपथ। सीढ़ी की वायरिंग में आपने देखा होगा कैसे वायरिंग की जाती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरिंग है सीढ़ी की वायरिंग। वो कैसे की जाती है, इसमें क्या होता है, सीढ़ी की वायरिंग में हम हमेशा टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। टू वे स्विच इस प्रकार से, ये बल्ब लगा होता है, टू वे स्विच जो स्विच जो है दोनों तरफ से कार्य करता है। तो इसमें जो है टू वे स्विच में 3 पिन होते हैं, 1
2 और 3। ये जो है मिडिल पिन होती है, मिडिल पिन से जो है सर्किट को ऊपर या नीचे टच किया जाता है तो आगे सर्किट जाएगा, या यहां से यहां टच होगा, यहां से यहां टच होगा। इसी को एक बार में ऊपर कर देंगे तो यहां टच हो जाएगा, और अगर नीचे कर देंगे तो यहां टच हो जाएगा। इस प्रकार से ये टू वे स्विच काम करता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। तो इसमें हम देखेंगे पहले पॉइंट को पहले पॉइंट से जोड़ देंगे, यानी वायरिंग के द्वारा इस प्रकार से जोड़ देंगे, और तीसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से इस प्रकार से वायरिंग के द्वारा जोड़ देंगे। अब फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल, न्यूट्रल ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को डायरेक्ट बल्ब में लगा देंगे। अब आया आपका फेस, फेस को ये मिडिल पिन में हम देंगे। अब यहां से दूसरे तरफ वाले जो टू वे स्विच है इसमें आप बल्ब की सप्लाई को ले जाएंगे। ये बल्ब है, बल्ब की सप्लाई को ले जाएंगे। अब यहां से इसको देखो बल्ब कैसे चलेगा, न्यूट्रल तो सीधा सीधा पहुंच गया है। फेस जब यहां देंगे आप तो जीने पे मान लो ये स्विच जो है नीचे लगा है सीढ़ी पे, और ये स्विच जब आप टॉप पे पहुंचेंगे ऊपर, तो ये स्विच जो है ऊपर लगा है, तो यहां से हमने इस स्विच को ऑन किया, नीचे को यहां सप्लाई आगे गई, यहां पे ये स्विच ऑलरेडी नीचे है ऐसे, तो यहां से सप्लाई ऐसे होते हुए ये बल्ब जल गया। तो यहां से सप्लाई ये ऊपर गई और बल्ब जल गया। अब यहां से हम जीने पे चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने पे हमने ये स्विच को ऊपर कर दिया, यहाँ पे बटन को बंद कर दिया। जब बटन को बंद करेंगे तो ये आपकी सप्लाई कट हो जाएगी, फेस यहां से गया यहां रुक गया, जब यहां रुक जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ये सप्लाई बंद हो गई, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे बटन को नीचे करेंगे तो यहाँ पे फिर सप्लाई चालू हो गई और बटन ये बल्ब जल जाएगा। यहाँ से फिर जब आप नीचे उतर के आ जाएंगे तो यहाँ पे ये बंद कर देंगे। जब ये बंद कर देंगे स्विच को ऊपर कर दिया तो सप्लाई बंद हो गई। तो ये आपका सीढ़ी की वायरिंग का पर्पस है। नेक्स्ट है आपका ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की वायरिंग परिपथ। ट्यूबलाइट में आपने देखा होगा, अब तो जो है 22 वाट की ट्यूबलाइट चल रही है, 22 वाट। पहले आती थी आपकी 40 वाट, पहले भी 40 वाट जो आती थी अब भी आ रही है, लेकिन अधिकतर 22 वाट चल रही है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के तहत कम से कम जो है वाटेज में ज्यादा से ज्यादा रोशनी देने की जो है जो सरकार की योजना है, उस हिसाब से जो है जो एलईडी बल्ब भी आ रहे हैं मार्केट में। तो इसका आपको 40 वाट की ट्यूबलाइट का सर्किट जो होता है उसमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये आपकी चौक का सिंबल है, इसमें इसको हमने फेस से कनेक्ट किया चौक को, और दूसरा तार जो ले जाके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये न्यूट्रल है, और दो पिनें इस तरफ होती हैं, दो पिनें इस तरफ होती हैं। तो एक पिन और ये पिन यहां से हमने स्टार्टर का प्रयोग किया।
स्टार्टर। जब यहाँ पे एक पिन पे जाएगी, यहाँ एक फिलामेंट होता है, यहाँ दूसरा फिलामेंट होता है। इसके अंदर जो है ट्यूबलाइट के अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर होता है और अंदर निर्वात होता है। तो स्टार्टर जो है ये बल्ब जो है जला के इधर की धारा को आगे प्रोड्यूस करता है, इधर की धारा को इधर, और स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये ट्यूबलाइट जल जाती है। नेक्स्ट है आपका सीरीज सर्किट, सीरीज परिपथ। सीरीज परिपथ कैसे बनाते हैं हम? सीरीज परिपथ में आपको एक सॉकेट का यूज होगा और एक बल्ब का यूज होगा। यहां से इसको जोड़ देंगे, यहां से सीधा जो है फेस रहेगा, यहां से ये न्यूट्रल रहेगा। यहां पे आप जो है बीच में यहां पे बीच में एक आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी कोई चीज चेक करनी है तो ये स्विच ऑन किया, यहाँ पे कोई पंखा वगैरह चेक करना है, यहाँ पे सीरीज बन के आगे जाएगी सप्लाई। बल्ब जल रहा है लेकिन कम मात्रा में तो आपका पंखा वगैरह सही है। अगर बल्ब फुल जल रहा है तो पंखा डिस्टर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, अब आपके जो भी बोर्ड बनते हैं, बोर्ड में आपने देखा होगा क्या क्या चीजें यूज होती हैं। घर की वायरिंग में जो बोर्ड बनता है, बोर्ड में आपने देखा होगा इस प्रकार से बोर्ड होता है। अब तो मार्केट में मोल्डर बोर्ड आ रहे हैं जिसमें आपका सीधे सीधे फिक्स हो जाते हैं स्विच और सॉकेट। तो बोर्ड में आपने देखा होगा एक बल्ब होता है और एक बल्ब की जगह दूसरा भी बल्ब लगा देते हैं कभी कभी, और सॉकेट होती है 5 पिन, 2 पिन सॉकेट भी लगा देते हैं, और एक तरफ फ्यूज रहता है। इसी में रेगुलेटर भी लगा देते हैं पंखे वाला। अब यहां पे आपका स्विच, दो, तीन और एक, चार, एक फैन का 5। कितने स्विच रहेंगे? एक इसका स्विच, एक दूसरे बल्ब का स्विच, एक सॉकेट का स्विच, एक टू पिन सॉकेट का स्विच, एक पंखे के रेगुलेटर का स्विच। ये आपके 5 हैं, तो 5 ही आपको स्विच की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसकी वायरिंग कैसे करते हैं? ये फ्यूज में आप हमेशा फेस तार को लेके आएंगे और इसके द्वारा आप ये फेस के तार को इन सभी जगह सभी स्विचों में दे देंगे ऐसे करके। और न्यूट्रल तार को हमेशा आप सभी जगह ऐसे करके ये इस प्रकार से हम न्यूट्रल सभी जगह दे देंगे। अब ये फेस आपका सभी जगह पहुंच गया। अब इस फेस को हम क्रिम से ऐसे करके हर बल्ब में या सॉकेट में देते जाएंगे। अब ये आपका रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर में क्या करेंगे? रेगुलेटर का जो है सीरीज में, अभी हमने जैसे बताया था, सीरीज में होके पंखे में जाएगा। तो पंखे का आपका सिंबल है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल लगेगा। न्यूट्रल आपका ये है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये न्यूट्रल है, यहाँ से पंखा कनेक्ट हो जाएगा। अब रहा ये वाला, तो यहाँ से एक स्विच ये है, तो ये आ गया। इस प्रकार से हम विद्युत वायरिंग का बोर्ड तैयार कर लेते हैं।